Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss waves as carriers of energy and wave equation. So हमें पता है कि how we can produce waves. अगर हम waves can be produced by disturbing any medium, तो वो मीडियम आपके पास एयर भी हो सकता है, वो मीडियम आपके पास यू कैन से रोप भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जब वेव प्रोड्यूस होती है तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम उस मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब कैसे करते हैं? बेसिकली हम उस पे बेसिकली कोई ना कोई अपनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। उस एनर्जी की वजह से उसके जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है वो डिस्टर्ब होते हैं। उनके डिस्टर्ब होने की वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो वेव्स बेसिकली क्या होती हैं? दे आर कैरियर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी को लेके जाती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग जिसका एक एंड अटैच हो रिजिड सपोर्ट के साथ और दूसरे एंड को हम अप डाउन मूव करें, तो बेसिकली इसको हम अप डाउन मूव अपने हाथ से अप डाउन मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली इससे क्या हो रहा है कि बेसिकली हम अपनी मस्कुलर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उस स्ट्रिंग को। और जब हम उसको मस्कुलर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस मस्कुलर एनर्जी के प्रोवाइड होने की वजह से वो स्ट्रिंग के अंदर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो वो जो एनर्जी है जो कि हम कंज्यूम कर रहे हैं इसको अप डाउन मूव करने के लिए, वो एनर्जी बेसिकली ट्रांसफ़र हो रही है टू द आप कह सकते हैं उस एंड पे जो कि अटैच है विद रिजिड सपोर्ट। अच्छा, इसका आपको अंदाज़ा ऐसे भी हो सकता है कि फॉर लेट्स सपोज कि आप इस स्ट्रिंग का ये जो एंड जो कि अटैच है रिजिड सपोर्ट के साथ, इसको हम फर्मली फिक्स नहीं करते। इसको हम अगर थोड़ा सा यू कैन से लूजली इसको इसके साथ अटैच करते हैं, तो अगर हम इसको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो बेसिकली यहाँ से ये क्या होगा, ये एंड इस एंड से ये टूट जाएगा या खुल जाएगा। वो क्यों होगा? बेसिकली इसको एनर्जी मिली है जिसकी वजह से इसने अपना इस एंड से ये आप कह सकते हैं कि डी अटैच हुआ है। ठीक है, सेम लाइक दैट। इसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं एक पॉन्ड की। उसके अंदर क्या करते हैं, एक कॉर्क रख देते हैं। बेसिकली इनिशियली वो जो है वो हमारे पास बिल्कुल आप कह सकते हैं रेस्ट पे है, कोई मूवमेंट नहीं है उसमें। फिर हम क्या करते हैं, उसके एक एंड के ऊपर हम एक स्टोन जो है वो थ्रो करते हैं, उसके अंदर फेंकते हैं। जब हम उसके अंदर एक स्टोन फेंकेंगे तो क्या होगा, उससे उससे क्या होगा, वेव्स प्रोड्यूस होंगी और वो जहाँ पे हमने स्टोन फेंका है उससे अवे मूव करेंगी। ठीक है, लेट्स सपोज ये कॉर्क पड़ा है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो कॉर्क है ये बेसिकली अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देगा। अब कॉर्क अप एंड डाउन मूव क्यों कर रहा है? बेसिकली वो मूव इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको कोई एनर्जी मिल रही है। और वो एनर्जी कैसे प्रोवाइड हुई है? बेसिकली हमने जो इस पर वर्क डन किया, यहाँ पे स्टोन को फेंका है। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं दैट वेव्स बेसिकली, अब ये वेव्स जा रही हैं और वेव्स की वजह से वो मूव कर रहा है, तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि वेव्स आर कैरियर्स ऑफ एनर्जी। हम वेव्स के थ्रू एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इससे ये प्रूव हो गया कि वेव्स आर कैरियर्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो अब चलते हैं वेव इक्वेशन की तरफ। व्हाट इज वेव इक्वेशन? द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज नोन एज वेव इक्वेशन। अच्छा, अब लेट्स सपोज करते हैं, बेसिकली कुछ सपोजिशंस करते हैं, उसके बाद हम इस वेव इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। हम सपोज ये करते हैं कि लेट्स सपोज एक वेव पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए जितना वो टाइम उसको रिक्वायर होता है, जितना वो टाइम लेती है, वो उसके टाइम पीरियड के इक्वल होता है। ठीक है, एंड टाइम पीरियड क्या होता है? बेसिकली टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ठीक है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसकी एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाती है। व्हेन टाइम टेकन इज इक्वल टू टाइम पीरियड हो, देन क्या होगा कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव होगा एस, वो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा, वो हमारे पास वेवलेंथ के इक्वल आ जाएगा। जब वेवलेंथ के इक्वल आ जाएगा तो वी नो दैट जो वेलोसिटी होती है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हम ये कंडीशंस लगाएं तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि टाइम इज इक्वल टू टाइम पीरियड, तो इस टाइम की जगह पे टाइम पीरियड कैपिटल टी आ जाएगा और डिस्टेंस की जगह पे लैम्डा आ जाएगा। तो ये कंडीशन आफ्टर दिस कंडीशन
जो हमारे पास स्पीड बन जाएगी वो आ जाएगी लैम्डा अपॉन टी। ठीक है, और इस चीज़ का हमें पता है कि जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 1/f। तो अब यहां पर हम टाइम पीरियड की वैल्यू अगर पुट कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्पीड इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 1/f। तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर और नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, बेसिकली ये मैथ का रूल है। तो v क्या आ जाएगा हमारे पास, v आ जाएगा हमारे पास f लैम्डा। सो दिस इज वेव इक्वेशन।